भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परम सम्मानीय दादा भाई, परमादरणीय परमात्मीय देवर्षि पंडित कलानाथ शास्त्री महोदय, आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी, सोनी जी, भारतीय साहित्यकार परिषद के पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता का आज अवसर उपस्थित हुआ है। आज के आयोजन की जो उत्सव प्रतिमा है, अपनी प्रस्तावना में, अपनी भूमिका में, अपने स्वागत भाषण में पुनः मेरे प्रति प्रभुत श्रद्धा जिसने व्यक्त की, मुझे पितृत्व ने बताया है, मेरी मानस पुत्री आशा के प्रथम कहानी संग्रह का लोकार्पण, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। परंपरा से हटकर के आए हुए हैं, पारंपरिक है लेकिन परंपरा से हटकर भी। अब ये लोकार्पण की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इस पर मैं विधिवत प्रस्तुत नहीं करना चाहूंगा, शोध का विषय है। किंतु हमारा जो इतिहास है वो हमें बताता है कि वाल्मीकि के महाकाव्य का लोकार्पण लव और कुश ने किया और भगवान वेदव्यास के श्रीमद् भागवत का लोकार्पण उनके सुपुत्र अवधूत शिरोमणि भगवान सुखदेव ने किया। तो हमारे यहाँ परंपरा है पृथ्वी पुरुषों की रचनाओं का लोकार्पण या उनका प्रकाशन या उनका समाज में प्रकाशन पुत्रों के द्वारा होता है, संतानों के द्वारा होता है। लेकिन कलयुग है, पुत्री की रचना का लोकार्पण पिता को करना पड़ रहा है। महाभारत का लोकार्पण नहीं हुआ, कुमार संभव का नहीं हुआ, मेघदूत का नहीं हुआ, रघुवंश का नहीं हुआ, किसी भी काल्पनिक कृति का लोकार्पण नहीं हुआ। मार्क्स ने कैपिटल का लोकार्पण करवाया या नहीं करवाया पता नहीं, और भगवान दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश का लोकार्पण, न प्रेमचंद ने गोदान का, न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमणि का। शरदचंद्र को भी लोकार्पण की जरूरत नहीं पड़ी, लोकार्पण की जरूरत विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि के लिए नहीं हुई। अब पढ़ रही है, इसका अर्थ यह है कि साहित्य का वातावरण समाज में समाप्त हो गया है। लोगों को पढ़ने की, न लिखने की फुर्सत है, न पढ़ने की फुर्सत है। जो लिखा जा रहा है वो पढ़ने योग्य नहीं है, और जो पढ़ने योग्य है वो पढ़ा नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज को एकत्र किया जाए, समाज को बताया जाए कि हमने अपनी अनुभूति के सुमनों का संचय
लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए रोजाना की आवश्यकता होती है। जैसा समीक्षकों ने स्वयं डॉक्टर आशा शर्मा ने पुनः पुनः ये स्पष्ट किया है और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक का जो शीर्षक है वो स्वयं बता रहा है कि इसकी जो कहानियां हैं, एक कहानी को छोड़कर बाकी सारी कहानियां स्त्री विमर्श की कहानियां हैं। अब मैं सोचूं तो पीछे मुड़कर देखना हो तो मुझे अपना सारा का सारा साहित्य भी स्त्री विमर्श का साहित्य प्रतीत होता है। जो हमारा प्रथम महाकाव्य है, हमारी पहली कविता है, और कविता कन्या के जो पिता है, जनक है, भगवान वाल्मीकि, उन्होंने अपनी कृति का नाम रामायण लिखा। लेकिन जब कलयुग में उसकी प्रस्तुति विजय भट्ट ने की तो उसका जो उसकी आत्मा को अभिव्यक्त करने वाला जो गीत था, उस गीत का मुखड़ा था। तो तत्वतः जब आप अन्वेषण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, अवगाहन करेंगे राम कथा के महासागर में या रामचरितमानस में, मानसरोवर कहिए उसको, महासागर कहिए, जब अपने अस्तित्व को खो करके उसमें उतरेंगे, निमग्न होंगे, तो आप पाएंगे कि वो तो केवल भगवती जगत जननी जानकी के आंसुओं का महासागर है। स्त्री विमर्श के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में क्या है? भगवती जगत जननी जानकी ही रामायण की प्राण शक्ति है, वही केंद्र है। आप केवल उनको माइनस कर दीजिए आज की भाषा में, तो फिर प्लस कुछ रहता ही नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो संपूर्ण स्त्री विमर्श पर आधारित है वाल्मीकि रामायण, यानी विश्व का प्रथम महाकाव्य, और जिसको हमने 5वें वेद की संज्ञा दी। भगवान वेदव्यास को हमने इसलिए वेदव्यास की उपाधि प्रदान की कि वेद जो अत्यंत जटिल थे, अत्यंत दुरूह थे, अत्यंत दुर्गम थे, दुर्बोध थे, उनको अत्यंत सुबोध और सुगम और सरल बनाने का कार्य, उनके अर्थ का विस्तार करने का कार्य भगवान वेदव्यास ने संपन्न किया। लेकिन उससे काम नहीं चला तो उनको 5वें वेद की रचना करनी पड़ी, महाभारत अर्थात 5वां वेद। 5वें वेद में स्त्री विमर्श के अतिरिक्त क्या है? तो ये जो साहित्य है, इस साहित्य शब्द में भी स्त्री विमर्श समाया हुआ है। लिटरेचर का क्या अर्थ होता है नहीं जानता। लिटरेचर अंग्रेजी का अर्थ नहीं है और अपने अज्ञान को छिपाता है। इसलिए नहीं छिपाता कि मार्गरेट थैचर को हिंदी नहीं आती और अपने हिंदी के अज्ञान पर वो शर्मिंदा नहीं होती। टोनी ब्लेयर को हिंदी नहीं आती, अपने हिंदी के अज्ञान पर वो शर्मिंदा नहीं होते। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी हिंदी नहीं आती, लेकिन अपने हिंदी के अज्ञान के कारण वो किसी प्रकार लज्जित नहीं है। तो मैं अगर अंग्रेजी नहीं जानता तो इसके लिए मुझे लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? तो लिटरेचर क्या होता है, क्या विपत्ति है उसकी, क्या शब्दार्थ है उसका, क्या संदेश है उसका, क्या मैसेज है उसका, नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अर्थ कई चीर-फाड़ करने की क्या आवश्यकता है, आप शब्दों का पोस्टमार्टम क्यों करते हैं? अरे भाई, पोस्टमार्टम करने की बात नहीं है, ये शब्द की आत्मा में प्रवेश, शब्द यानी ब्रह्म। ये संपूर्ण संसार शब्द से प्रकट हुआ है और जो शब्द में प्रवेश नहीं कर सकता वो कहीं प्रवेश नहीं कर सकता, वो पटु है। ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये उसका साक्षात्कार है, शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार। तो लिटरेचर शब्द का क्या साक्षात्कार है? लेकिन साहित्य अपने आप में पूरा सिद्धांत है, जीवन दर्शन है, जो हित के सहित हो, हित के साथ हो, वो सहित होता है, जिसमें हित समाया है। और हित कभी अपना नहीं होता, सबका हित ही अपना हित होता है। तो जो हित को साथ लेकर चले वो सहित है, और जिसमें सहित की भावना समाई हुई है वो साहित्य है। बिना साथ लिए साहित्य की रचना हो ही नहीं सकती। क्या होता है हुआ यथार्थ। आजकल कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कर्मकांड के समय के समान उनका उच्चारण बार बार ये बताने के लिए कि साहित्य की गोष्ठी हो रही है,
उनका बार बार जिक्र किया। एक तो भोगा हुआ यथार्थ, एक सरोकार है। सरोकार क्या होता है? ये बड़े लंगड़े और बड़े विकलांग शब्द नहीं, लेकिन परिपूर्ण शब्द यदि कोई है तो वह है साहित्य, जिसमें हित समाया हुआ है। जो हित रहित है उसके साहित्य होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हित में नहीं है, न तुम्हारे हित में है, न मेरे हित में है, न लेखक के हित में है, न समाज के हित में, न पाठक के हित में है। और संपूर्ण समाज के हित में जो नहीं है, जो पूरे यूनिवर्स के हित में नहीं है, जिसमें साहित्य की भावना नहीं है, उसको साहित्य कहलाने का अधिकार नहीं। लिटरेचर क्या होता है मैं नहीं जानता। तो ये साहित्य की कल्पना कैसे आएगी और साहित्य को स्त्री निमर्श से अलग कैसे किया जा सकता है? हमारे यहाँ कहते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भव, भगवती भवानी, ये जब दोनों सहित होते हैं, साथ होते हैं, तभी सबका हित होता है। जब सबका हित होता है तो साहित्य का सृजन होता है। सबके हित का जो चिंतन है वो प्रकट होता है, साहित्य का सृजन होता है। इसलिए स्त्री विमर्श के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो। और जहां तक अभी कंसवध का जिक्र आया था, करुणा से उत्पन्न हुई कविता, करुणा पुरुष नहीं है, करुणा स्त्री है। करुणा जो है वो स्त्री है। वात्सल्य पुरुष हो सकता है, लेकिन करुणा, ममता, तो ये जो भावना है, इस भावना के कारण ही कविता प्रस्फुटित हुई पद्य के रूप में। और गद्य का सारा जो विस्तार है वो आख्यायिका के बिना, कथा के बिना, और चूंकि कथा का सृजन हो नहीं सकता समाज के बिना, अकेले की कोई कथा नहीं होती। मैं हूं, आगे भी मैं हूं, पीछे भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। सारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा ये पिंड, पूरी पृथ्वी खाली पड़ी है, मैं भटकता अभिशब्द भेद के समान भटक रहा हूं। कैसे साहित्य का सृजन होगा? कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा? अनुभूति कहां से आएगी? अभिव्यक्त कैसे करूंगा मैं? बिना किसी दूसरे के अनुभूति हो ही नहीं सकती। साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता जब तक हमारे साथ और लोग न हो। अपने अस्तित्व, केवल अपने अस्तित्व के बल पर साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब सब साथ होंगे तो साहित्य के बीज अंकुरित होंगे। अनुभूति तभी होगी जब दूसरे होंगे, और दूसरों के द्वारा हर्ष प्राप्त होगा, दूसरों के द्वारा विषाद प्राप्त होगा, और केवल हर्ष ही हर्ष प्राप्त होता रहा तो भी साहित्य का सृजन नहीं होगा। जब विषाद की चुनौतियां सामने आकर खड़ी होगी, अभी ये वैषम्य और ये विषाद है वो केवल अपराधिकता का ही विषय है, किसने कह दिया? संसार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो भगवती जगत जननी जानकी का इतिहास होता है कि सिवाय ट्रेजेडी के अलावा उसमें क्या है? जिस त्रासदी को अपना काम बना करके, आधार स्तंभ बना करके पश्चिम का साहित्य आंदोलन खड़ा हुआ। हमने कहा जो काम देता है, कामनाओं को पूर्ण करता है, वो कामनी ही साहित्य का इनकलाब जिंदाबाद। सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, संवेदना की कोई आवश्यकता नहीं है। कला किसके लिए? कला के लिए। साहित्य किसके लिए? साहित्य के लिए। पेंटिंग किसके लिए? पेंटिंग के लिए। जलेबी किसके लिए? जलेबी के लिए। इडली किसके लिए? इडली। पिज्जा किसके लिए? पिज्जा के लिए। कपड़े कपड़ों के लिए। वीणा वीणा के लिए, सितार सितार के लिए। वीणा को मैंने कहा हम समझिए बिल्कुल संपादित हो, मैं समझ रहा हूं ना। तो ये जो करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जो पाषाण रूपों को अपनी संवेदनाओं और अपनी अनुभूतियों से श्रृंगारित करके देवताओं का रूप प्रदान किया, पाषाणों का स्पर्श किया तो वो सौंदर्य के प्रतिमान हुए। भूतपत्रों को अपनी लेखनी से स्पर्श किया तो रसधारा करुणा की, वात्सल्य की, श्रृंगार की, हास्य की, क्रांति की, भक्ति की, निर्वेद की प्रवाहित हो उठी। तो जैसे एक क्षमता नहीं होने का नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। छंद का निरीक्षण की कोई जरूरत नहीं, कविता की निरीक्षण की क्या आवश्यकता है? अलंकार की क्या आवश्यकता है? उपमाओं की क्या आवश्यकता है? उपमेयों की क्या आवश्यकता है? उपमाओं की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता है बस कुछ नहीं, बस
मैं हूं ना, मैं जो भी प्रयास करूंगा वो साहित्य होगा, मैं जो कुछ लिखूंगा वो साहित्य होगा, चाहे उसको कोई समझने वाला हो या ना हो। कला वो है जो किसी की समझ में न आए। पिकासो से जो अराजकता का अनुभव प्रारंभ हुआ था, उसकी अंतिम परिणति मकबूल दिला से कोई अनुभूति नहीं। अपने मनोविकारों को कैनवास पर उतारने के लिए प्रत्येक तथाकथित कलाकार स्वतंत्र है और अपने मनोविकारों को पुस्तकों के रूप में, कागज के रूप में देखने के माध्यम से उतारने के लिए प्रत्येक लेखक तथाकथित लेखक रचनाकार इसे आज की युग में ये साहित्य का लिए नहीं और उसको बाद का रूप दिया गया। कला कला के लिए, साहित्य साहित्य के लिए, संगीत संगीत के लिए। उसको सुनने वालों की कोई आवश्यकता नहीं। संगीत वो नहीं है जो हमारी अंतरात्मा से दूर हो और सामने बैठे हुए पूरे समाज के हृदय में उतर जाए। संप्रेषणीयता की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने लिख दिया वो साहित्य है और जो हमने अंतर कर दिया वो कृति है, वो आर्ट है। तो ये जो कारण हुआ, इसका एकमात्र उद्देश्य था मानवता की सारी परंपराओं को, अनुभूतियों को, जो सौम्य संवेदनाएं थी, अनुभूतियां थी, एक बहुत उच्च कोटि का शब्द हमने दिया श्रृंगार। श्रृंगार के पीछे जो भावना थी, जीवन को पशुत्व से मुक्त करके एक दिव्यत्व प्रदान करना, देवताओं के समान मानव जीवन को देवत्व के सांचे में ढालने का जो हमने अनुष्ठान किया, श्रृंगार किया। एक सामान्य क्रांतिकारी प्रक्रिया के लिए तो पूरी की पूरी जिंदगी फूल तुम्हें खेला है, तुम्हें फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे मुझको लिखना क्या है, तुम्हें किसी बात है। सारा का सारा हमारा साहित्य पूरा हल्का संपूर्ण हमारे पुराने उपाख्यान जो मन में एक स्पंदन उत्पन्न करते हैं, संगीत उत्पन्न करते हैं, पाषाणों में भी जीवन उत्पन्न करते हैं। और इसकी कोई जरूरत नहीं। मोबाइल है ना, नंबर है ना तुम्हारे पास, कॉल करो। अब 5 मिनट में जो प्रक्रिया पशु चौराहे पर संपर्क करते हैं, उसको किसी बंद कमरे में संपर्क को गंगा कहां से आएगी, जांच की क्या जरूरत है। बड़े ऐसे लगते हैं ये नदियां, ये रहना क्या है, क्या जरूरत, आवश्यकता क्या है। तो ये अराजकता केवल संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए, संस्कारों को ध्वस्त करने के लिए, मानवीय संवेदनाओं का सत्यानाश करने के लिए हमने वैश्विकता विविधता थी कि इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं है, जो संवेदनाओं से अनभिज्ञ है, जो श्रृंगार से अनभिज्ञ है, जो भक्ति से अनभिज्ञ है, जो हास्य से अनभिज्ञ है, जो लास्य से अनभिज्ञ है, जो ताकत से अनभिज्ञ है। हमने तो ईश्वर को भी रस के बिना स्वीकार नहीं किया। हमसे लोगों ने पूछा कि ईश्वर क्या है, रस है, रस ही ईश्वर है। जब रस के बिना हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तो हम साहित्य को रस के बिना कैसे स्वीकार, संगीत को रस के बिना कैसे स्वीकार। रसानुभूति ही ईश्वरीय अनुभूति है। रसानुभूति नहीं ही तो फिर ईश्वर की अनुभूति, जिसके हृदय में रस नहीं है, वो रस का साक्षात्कार, रसराग का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार कैसे करेगा। इसलिए हमारे यहाँ 2 अत्यंत लोकप्रिय भगवान के स्वरूप, एक योगीश्वर है, एक योगेश्वर है, एक का नाम हमने विशेषण दिया है योगीश्वर और भगवान शंकर। दूसरे योगेश्वर, योग के जो ईश्वर है, योग के जो एकमात्र प्रतिपाद्य, योग के एकमात्र लक्ष्य और योगियों के जो सर्वोपरि वो योगीश्वर, और जो योग के लक्ष्य है वो योगेश्वर। तो जो योगेश्वर था उसको हमने कहा ये नटवर है, और जो योगीश्वर था उसको हमने कहा ये नटवर है। नृत्य के बिना, नाट्य के बिना हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। ये संपूर्ण अभिनय, ये संपूर्ण रस, ये संपूर्ण अभिव्यक्ति, ये जीवन का सारा जो उत्सव है, जिससे उत्सव की सृष्टि होती है। हमारे यहाँ उत्सव के बिना धर्म की कल्पना नहीं है। छाती पीटने वाले और सिर पीटने वाले और जल्दीयों से अपने आप को प्रताड़ित करने वाले, लघुमुहान हो जाने वाले, मकबरों और कब्रों को पूजने वाले मनहूस के वातावरण से हमारा कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं। हम जीवन की अजस्र धारा में विश्वास करते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती, और उसके पीछे जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो रस है। हमने कहा रस को वैसा परमात्मा को अनुभव करना है, तो रस के रूप में परमात्मा को
अगर जीवन का वर्णन करोगे तो सबसे पहले विषयी मिलेगा। समुद्र मंथन की सबसे पहली जो उपलब्धि थी वो क्या थी? विष। जो सारे संसार को स्नानों के कारण नहीं हो सकता, तत्वों के कारण। तो क्या है विशेषता में? वो भी खाते, तुम भी खाते, आहार निद्रा, हम सोते, अजगर भी सोते, कुंभकर्ण भी सोता था। सबसे अच्छा सोता है कुत्ता, कि चुटकी बजाते ही कान में खड़ा हो जाता है। तो कुत्ता शिष्ट है, हम शिष्ट हैं। तो थक करके चकनाचूर होकर के सो जाना, भूख से पीड़ित होकर के चाहे हम घूमाना, भय अपने से जबरदस्त के सामने तुम हिलाना, अपने से कमजोर क्या है घूरना, ये कोई चिता के रख नहीं था। मैं कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गधे, घोड़े, खच्चर, सारे के सारे तो ऋतु धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। विस्तार पाते हैं कि हमें हमारी जातिशीलता है, धर्मों ही शाम अगर धर्म ही है उसमें पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म क्या है? यही है रसपूर्ण होना, रसानुभूति करना, रस को अनुभव करना, रस को व्यक्त करना, यही धर्म है। प्रेम ही धर्म है। और प्रेम का शक्ति जो मूल आत्मा है वो रस है। और परिवार की जड़नी जो है वो है प्रेम। परिवार की कहानियां कैसी कथाएं, भगवान को कथाओं की आवश्यकता थी। मानवता के मार्गदर्शन के लिए भगवान कथाओं की सृष्टि करना चाहते थे। कथाएं कैसे रची जाती, इसके लिए भगवान को खुद अवतीर्ण होना पड़ा। कथाओं की सृष्टि, साहित्य की सृष्टि, कथाओं की अवहेलना कैसे की जा सकती है? वाल्मीकि किस्सा लिखा, व्यास किस्सा लिखा, ये किस्सा कोई कह सके क्योंकि तुमने किस्सा की सामर्थ्य नहीं है, जो अनुभव नहीं करता, जो अध्ययन नहीं करता, जिसने देखा नहीं, घूर करके मानवता की महायात्रा का जो साक्षी नहीं बना है, मानवीय संवेदनाओं को जिसके हृदय में स्पर्श नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, कैसे करेगा किस्सा की? किस्सा कोई आसान काम है? यही हमारी विशेषता है। मानवता की विकास यात्रा का जो विवरण हमारे पूर्वजों ने व्यक्त किया, प्रकाशित किया, देखने पर लिपिबद्ध किया, किसी ने नहीं किया। अनुभूति का ज्वार बनने लगा। हमने सोचा कौन इसको डिक्टेट किसको करवाए, कौन डिक्टेशन देगा? तो हमने साक्षात भगवान को बुलाया। हमने कहा आओ हम डिक्टेट करते, तुम डिक्टेशन लो। आशा शर्मा कहती जो रहा नहीं जाता तो देखती हूँ, तुम क्या नया काम करते हो? भगवान ने वेदव्यास से नहीं कहा गया तुम्हारे पास तो कागज था, तो गलत थी, उनके पास भी भोजपत्र दाखपत्र थे, लेकिन अनुभूतियों का जो ज्वार उमड़ रहा था सही नहीं कर सकते। उन्होंने भगवान ने गणेश को बुलाया, लिखो इसको तुम किस्सा नहीं कहते हो, महाभारत किस्सा है। तो ये अपनी असमर्थता, अपनी विकलांगता, जो पक्षाघातग्रस्त लोग हैं, जिनके पास हृदय है, मस्तिष्क है, जिनके पास अनुभूति के नाम पर शून्य है, उन्होंने कलावा दिला आगे लेकर के अपनी नपुंसकता को, अपनी कायरता को, अपनी कापुरुषता को, अपनी मसलता को, अपनी नामती को छिपाने के लिए, अपनी मसलता को छिपाने के लिए कलावा 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 जो सारे समाज के हृदय का स्पर्श करता है वो साहित्य है। एक कृति उपन्यास, केवल एक उपन्यास, कोई सिद्धांत उसमें बखारे नहीं गए, कोई संविधान रचा नहीं गया, लेकिन राजर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कृति वेदों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और उस कृति में भी एक कविता, वो कोटि कोटि क्रांतिकारियों देशभक्तों का आत्मा का स्पंदन कर गया। वंदे मातरम दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक एक हो और वंदे मातरम एक हो। वंदे अगर 700 श्लोकों का आप पारायण न कर सके, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर सके, तो केवल बोलिए वंदे मातरम और हो गए। आपकी हृदय की जो श्रद्धा है वो अभिव्यक्त हो गई। इससे बड़ी साहित्य की क्या शक्ति होगी? एक उपन्यास लिख करके आने वाली पूरी शताब्दी को जिन्होंने
ऊर्जा प्रदान की, उस एक प्रन्यास का हटा दी थी, तो फिर तुलसीराम की कल्पना नहीं कर सकते, राम प्रसाद बिस्कुट की कल्पना नहीं कर सकते, प्रफुल्ल चाकी की कल्पना नहीं कर सकते, महर्षि अरविंद की कल्पना नहीं कर सकते, भगत सिंह की कल्पना नहीं कर सकते, राजगुरु की, सुखदेव की कल्पना, चंद्रशेखर आजाद की कल्पना नहीं है। लेकिन ये सामर्थ्य जिनमें नहीं है, वो कहते हैं कला कला केवल आर्ट, बस यही अंतर है पश्चिमी और पूर्व के दर्शन में। हम कहते हैं कला जीवन के लिए, साहित्य जीवन के लिए है, तो कला जीवन के लिए चाहिए, उसको रद्दी की टोपी निकालो, कचरा के लिए डालने के योग्य है वो। जिस कला का कोई अभिप्राय नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिस साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन के लिए समझ अपनी सात्विक, अपनी करुणा में अनुभूतियों का की जो अभिव्यक्ति है, वही साहित्य है जिसमें सभी की भावनाएं। तो स्त्री विमर्श की कहानियां है ये, और जितना स्त्री विमर्श हमारे यहाँ हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। सारी दुनिया में हम ही है जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं, भगवती के रूप में स्वीकार करते हैं। खुदा होता है, खुदी नहीं होती, अल्लाह होता है, खुदी नहीं होती, लेकिन हम भगवती के बिना भगवान को स्वीकार नहीं करते। बेचारी जद्दोजहद कर रही है बुर्जे वालियां कि हमको भी मस्जिद में बैठ करके, शायद मैं कहा था जाहिर शराब पीने के मस्जिद में बैठकर या वो करे अल्लाह जहां खुदा को, तो शायद की बात की, उसको तो महफिलों में गूंज करके वो है कि देखिए महिलाएं कह रही है, आप उन्हें कह रही है, अरे हमारी जीवन की जीवन धंधा है हमारे योग में। ये सारे मौलवी मुल्ला, ये सारे काजी, ये सारे गाजी, ये सारे काजी, ये दाढ़ी वालों का सारा संसार हमारी कोख से उत्पन्न हुआ है, और तुम फतवा जारी कर रहे हो कि हमको मस्जिद में बैठकर के खुदा से करीब की परस्तिश करने का, इबादत करने का अधिकार नहीं है। जद्दोजहद चल रहा है, स्त्री को बराबरी में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भगवान की प्रार्थना मस्जिद में बैठकर करने का स्त्री को अधिकार नहीं है, वो केवल इस्तेमाल करने की एक चीज है। शरीयत के बारे कितनी जंजीरें पहले गई है उसको, लेकिन हमने 1400 साल पुराना इस्लाम 1,97 करोड़ 60 साल पहले जब जीवन प्रकट हुआ, जब जीवन उत्पन्न हुआ, और जब मानव धर्मशास्त्र की रचना की, तो भगवान प्रभु ने कहा रमते तत्व देवता, यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो जीवन को और संसार को, तो स्त्री की पूजा करो। हमने कहा मानते देवो भव, हमने कहा थोड़े माता पिता छोड़े, पिता की को बाद में हो, लेकिन सबसे पहले तुम हमारी माँ हो। इतना स्त्री चिंतन किसी दुनिया में, किसी समाज में, किसी कम्युनिटी ने नहीं किया। अवली प्रकार का चलना जैसे अभिभावक सिखाता है अपने बच्चों को, उस प्रकार भगवान ने ये संस्कार, मातृ पूजा के संस्कार भगवान ने हमको दिए, मातृ देवो भव, उसके बाद पितृ देवो भव। अगर माता पिता ही नहीं तो आचार्य कैसा, क्योंकि आचार्य माता पिता की द्वारा ही उसके लिए से उसके रंग से उत्पन्न हुआ है। आचार्य कहां से है? सारी दुनिया में जो स्त्री निंदा करने वाले आचार्य हैं, नारी को नरक की खान बनाकर बताने वाले आचार्य हैं, और महात्मा बनने की और संतत्व की सबसे बड़ी कसौटी तो बिना के रहता है, तो भगवान शंकर से बड़े हो गया, भगवान शंकर से बड़े, उनसे बड़े अद्भुत, वो तो स्मशान वासी है, वो तो पुष्प नारायण और विष्णु लिंगों में कोई अंतर ही नहीं करते। उनसे जैसा उनका, उनसे बढ़कर के परमहंस कौन, उनसे बड़ा विरक्त कौन? एक ही दो विवाह दिए, भगवती जगत जननी पार्वती माता के बिना, दक्षिणांती सती के बिना हम भगवान शंकर की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम कल्पना करने की तैयारी नहीं, क्या करेंगे भगवान शंकर को अकेले करके? आत्मा तुम गिरिजापति संचरा प्राणा जीवन प्रियम, कहीं भगवती के बिना हमने भगवान की कल्पना नहीं की है। तुम हमारी आत्मा हो, हमारे आत्मा हो, कितना आत्मा होता है। तो भगवती पर्वत नंदिनी पार्वती गिरिराज नंदिनी हमारी बुद्धि है, बुद्धि के बिना हम आपको साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? भोगे परमात्मा, लेकिन तुम्हारा साक्षात्कार तो बुद्धि की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जिस प्रकार
जीवन आरंभ होता है। मां पिता फेंकता है अपने अस्तित्व से अलग करके, मां उसको झेल देती है। पिता के लिए फालतू चीज है। पिता के एक बिंदु में करोड़ शुक्राणु मां ने जब खेला होता तो क्या होता? तो स्त्री के बिना, नारी के बिना कल्पना कैसे जीवन की कर सकते हो? और उसकी महत्ता को हमने जाना, हमने कहा हमें माता ये भगवान तुम माओ, यही दृष्टि है हिंदू दृष्टि। और हमारी संपूर्ण यात्रा और हमारा सारा साहित्य, हमारी सारी अनुभूति और हमारी सारी अभिव्यक्ति केवल स्त्री विमर्श, नारी चिंतन, क्योंकि हम उसके बिना अलग और फिर अपने इर्द गिर्द ये कुछ शब्द बन गए। जैसे आपकी मीडिया में वो जो इर्द गिर्द हो रहा है वो मेरे हृदय में हो रहा है। जब ये अनुभव होगा तो साहित्य अपने आप प्रकट होता है। अगर तुम ये मानोगे कि ये जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द हो रहा है तो तुम कैसे संलग्न होगे, कैसे निमग्न होगे, कैसे एकरस होगे, उसकी अनुभूति तुम्हारी अनुभूति कैसे बनेगी? और जब तक उसकी अनुभूति तुम्हारी अनुभूति नहीं बनेगी तब तक जो अभिव्यक्त होगा वो साहित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए वाल्मीकि ने क्रौंच की पीड़ा को क्रौंच की पीड़ा के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उस पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया और रत्नाकर के पतन को नारद ने अपने पतन के रूप में देखा कि भाई तो मेरा सारा का सारा हमारा वो साहित्य है। वेदों से लेकर के पुराणों उपनिषदों और आगे की काव्यों महाकाव्यों का सिद्धा जो फैला हुआ है अनंत, वो सारा का सारा उसका सार है अनुभूति। अनुभूति नहीं, सहानुभूति, सबके साथ की अनुभूति, सारे समाज में जो घटित हो रहा है वो मेरे शरद का ये जो स्कूल है, स्त्री विमर्श का स्कूल, ये शरद का स्कूल है। तो सबसे बड़ा संकट ही कहानियां हैं। जैसे मैंने कहा कि एक कहानी के अलावा बाकी सारी कहानियां स्त्री विमर्श की कहानियां, उसमें पारिवारिक दुख होती है। क्योंकि हम अनुभव करते हैं इस बात को कि नारी का सबसे बड़ा शत्रु यदि है तो नारी ही है। ये सारी दहेज प्रथा जो है, ये निर्धारण, ये पोतियों और पोतों में भेद करने की प्रवृत्ति, ये सासुवृत्ति और बहुवृत्ति, इसमें बहुवृत्ति बहुत कम। मैं सोचता हूँ, मैं तो कल बैठकर के मैंने कभी कल लाइट को आया है तो इसका पारायण कर लेना चाहिए। तो बाहर निकल करके टेलीफोन मेरी फोन सबके स्विच ऑफ करके तो कर पड़ेगा पूरी पूरी किताब में। तो एक दूसरा पक्ष ये है, आप बहू की निगाह से नारी को देख रही है, आप सास की निगाह से तो देखिए ना, ये युद्ध तो अब बहुओं को प्रदान करने का युद्ध नहीं है, ये तो सासों के निर्वाचों का युद्ध है। ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना, आदत तो नहीं है। तो मैंने कहा कल का दिन कौन सा था, परसों का दिन किसका था? ये 365 जो दिन आते हैं साल में, अंग्रेजी के दूतों से पूछो कि उनको ये जो प्रतिदिन जो होता है कि इसके लिए हमारे जीवन का प्रत्येक दिन माता का दिन है और पिता का दिन है। क्योंकि हमको जीवन ही उन्होंने दिया है, जिन्होंने सारा का सारा जीवन तुमको दिया, उनकी तुमने ना शिक्रो ना दो देवताओ नमस्कार, तुमने केवल एक दिन मुकर्रर कर दिया कि एक दिन हाय मेरी हमारी बस खत्म। संपूर्ण जीवन समर्पित है मातृदेवो भाव, पूरा जीवन माता के लिए, पितृदेवो भाव, पूरा का पूरा जीवन पिता के लिए, आचार्य देवो भव, सारा का सारा जीवन आचार्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दोहन नहीं हो रहा है स्त्री का शोषण हो रहा है, और जो शोषण कल हो रहा था उससे 1000 गुना शोषण आज हो रहा है। सारे मीडिया के सारे चैनल, प्रिंट मीडिया केवल स्त्री का ही तो शोषण कर रहे हैं। तो उसका चित्रण होना चाहिए ना, अकेली भाषा कर्म का दायित्व है क्या? तो सबसे पहले तो साहित्य पढ़ने की आदत डाली जानी चाहिए। लोग साहित्य पढ़े, किताबें लोग पढ़ते नहीं, जीवन से पुस्तकें निकल गई, और जिस समाज के जीवन से साहित्य समाप्त हो जाए वो समाज नहीं रहता, वो भीड़ बन जाता है। भीड़ का कोई भविष्य नहीं होता, भीड़ तो केवल भेड़ों की ही होती। तो साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत की जानी चाहिए। साहित्य कहां से आएगा? मैंने गोलमेल कंपनी ने निर्माण बंद कर दिया, सारी का बंद कर दिया, धर्मयुग बंद कर दिया।
पराक्रम विद्या विवेक का और कोई अध्ययन हो सकता है? कोई विश्वास करेगा कि ये प्रेमचंद्र का देश है, ये शरदचंद्र का देश है, ये कालिदास का देश है, भगवती कालिदास ने ये बलगरी कालिदास ने कुछ छोड़ा है चित्रकार ने? तो ये सारे वर्णन के विषय साहित्य जीवन से निकल गया है। ये सबसे बड़े संकट का जो विषय है वो ये है कि साहित्य हमारे जीवन से निकल गया है। उसको फिर से जीवन में प्रतिष्ठापित कीजिए। चैनल्स नहीं दिखते, साहित्य ही दिखता है। वो काल दी दुनिया रचने वाले साहित्यकार समाप्त हो गए, अब अंधकार ही अंधकार है। ये बहुत अधिक दुख होता है ये कहते हुए कि उर्दू में अभी भी गजल जी रही है, गजलें जी रही है, वहां शायरी जिंदा है, लेकिन हिंदी में कविता समाप्त हो गई। एक एक करके गीतकार जा रहे हैं, गुजारे उनका स्थान कोई नहीं मिला। अब द्वारा भी सिंहासन है, उस पर फिर से प्रतिष्ठापित करने का हमारा अनुष्ठान ये निरंतर चलना चाहिए। आशा शर्मा की जो पुस्तक है अपराजिता, अपराजिता यानी अक्षरा, अखंडता, ये दुर्गा जो है शब्द ये बड़ा व्यापक शब्द है जो गमन करने योग्य नहीं, जिसमें प्रवेश अत्यंत असंभव है और प्रवेश संभव है तो केवल खुद धावन से, संतान धावन से मातृसत्ता में प्रवेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भगवती दुर्गा का प्राकट्य केवल इसीलिए हुआ, मात्र इसीलिए। हमारा पूरा साहित्य, पूरा धार्मिक साहित्य इसी पर टिका हुआ है कि नारी भोग की चीज नहीं है, प्रदर्शन की चीज नहीं है, एग्जिबिट करने की चीज नहीं है, दर्शनीय नहीं है, वंदनीय है। और ये जब तक हम प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते तब तक न भारत की कल्पना की जा सकती है, भारतीय की तो कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि इस पिछली सदी की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो कस्तूरबा से बढ़कर के दूसरी शताब्दी में, 20वीं सदी में कोई दूसरी स्त्री सुंदर मुझे प्रतीत नहीं होती। ये सौंदर्य है जो कस्तूरबा नारी का सौंदर्य परिपक्व होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है कस्तूरबा के रूप में। और कस्तूरबा का सौंदर्य ही इस सौंदर्य को हम प्रतिष्ठापित करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसी अनेक कृतियां आनी चाहिए, पढ़ी रहनी चाहिए। केवल 500 कापियां, 1000 कापियां खैरात के तौर पर, दान के तौर पर किसी की कर्ज से ये बनकर छप जाए और वो छपे देश से लिखे और पुस्तकालय में चली जाए। सरकारी खरीद की ऊपर मोताज किताबें, साहित्य ये वर्जिश समाज के लक्षण नहीं है। समाज में रुचि ये किसी भी उक्ति सुनते सुनते कान पर गए, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक स्त्री की सफलता के पीछे भी किसी न किसी दूरी का भाग होता है? डॉक्टर आशा शर्मा की सफलता के पीछे केवल यदि किसी पुरुष का हाथ है तो उनके पतिदेव सुरेंद्र शर्मा का पति के रूप में इस प्रेम प्राप्त करना होगा तो कैसी आशा की डॉक्टरेट और कैसी आशा की साहित्य साधना। मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र शर्मा एक बार मंच पर आकर अपना दर्शन सबको दे, जो आज की उत्सव उन्नति के प्राण है और उनकी प्रेरणा शक्ति है। हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। से प्रार्थना करता हूँ आप जयपुर साहित्य को और कला को केंद्र है परंपरा में जीवित रखनी चाहिए। ये जो स्काई स्क्रैपर्स हैं ये जयपुर की पहचान नहीं है, क्योंकि घर भी नहीं है और जो मल्टीप्लेक्स बन रहे वो भी नहीं है, शॉपिंग मॉल्स भी नहीं है। ये तो कब्रगाह है हमारी संस्कृति, लेकिन ये तीर्थ बने हमारा और यहाँ जयपुर की कला जीवित रहे और निरंतर विकास की प्रदर्शन होती रहे। मैं सूचना दी कि इतने बड़े महाराज का पहली बार आया क्योंकि एक्सटेंशन हुआ बाद में लगता है। मैं कामना करता हूँ कि हमारा सूचना केंद्र साहित्य का भी बने
और यहाँ आप जैसे सज्जनों सत्पुरुषों और संज्ञानियों की उपस्थिति इसको बेहतर प्रदान करती है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। यज्ञपा समहम वंदे परमानंद मात्र। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट और तथा उपस्थित मानवों, युवकों, बालिकाओं, महिलाओं, आर्यवन का ग्रुप और रही आचार ये जो पुस्तिका लिखी है उसकी विमोचन के उपस्थित हैं। नारी का परम महत्व और इस संस्कृति देश के साहित्य का परम उत्कृष्टतम मानव को मानव रखने वाला और सारा विस्तार से विवरण बताया। अब मैं आपको एक छोटी और बात बता सकता और भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने और कृष्णकांत विवेकानंद जी को और अनेक अपने शिष्यों को तैयार किया, ये सर्वलिखित है उनकी पुस्तक में। और विद्यानंद जी ने कुछ संस्मरण लिखे उसने ये लिखा। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को कहा कि ये सृष्टि दो भागों में बटी हुई है, एक है सुर और एक है असुर। एक को कहोगे मानव, दूसरा है दानव। तो उसने लिखा है जो असुर है और दानव है ये पंचमकार का और व्यवहार करते हैं। इसे एक बार ऊपर से इनके प्रसिद्धि अग्रगण्य कौन थे? रावण, कंस, और ये जितने भी जनार्दन शासन ये सब उनके प्रतिनिधि थे, भगवान थे और सबने छोड़े। फिर उनका सनातन सत्य सनातन धर्म है उसका पंचमकार है। दानों को पंचमकार को आप आज चारों ओर पंचमकार सारी सिस्टम फैलकर इस सारी सृष्टि को दानों आखिरी वृत्तियों में लगा है। और अपने सत्य सनातन धर्म की पंचमकार है उसका उल्लंघन किया है। तो आज हमको संकल्प देना है कि पंचमकार को जीवन उतार कर जन उतार कर इस सृष्टि में मानवता का और सत्य अर्थ में और एक संपूर्ण सृष्टि परिवार बन जाए ऐसी स्थिति है। उसके लिए पंचकार बताया है। पहला हमारे सेवा, तो सेवा जो है वो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि सेवा सबसे पहले माँ की सेवा, माँ के लोग, पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, अतिथि की सेवा, बीमार की सेवा, सुविधा करते की सेवा, निरक्षर को अक्षर ज्ञान कराने की सेवा और गरीबी को आर्थिक अंदाज की सेवा। फिर ये सबकी बात है सेवा। सबसे महत्वपूर्ण सेवा है सही रास्ते को जो चल रहा हो उसको प्रेरित करके प्रोत्साहित करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 80 साल से चला है। लाखों का संगठन प्रतिनिधि करता एक होता है, लाखों लोग और निश्चित बिना कुछ और उसमें शुल्क किए उसके सदस्य बनते। कोई जातिवाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई अलगाव नहीं, सब एक परिवार के रूप में। और वहां जाने वाले को कैसा भी है जाति का चने चने प्रेरित करके और उसको उस प्रकार से और जो आखिरी व्यक्ति जो जा रहा है उससे रोककर और मानवता के और वापस हो ऐसा बना है। तो सेवा प्रबोधन करना सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना सब बड़ी है। दूसरी चीज और कही है स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय जैसे करना रामायण महाभारत गीता स्वाध्याय और इस दो चीजें सत्य और सृष्टिकर्ता भगवान की जोड़ना नहीं है। सत्य भगवान एक ही है, सत्य देते सत्यम परम नहीं। हाँ संतों में अपने चित्त
लिखो न सुना भगवान का नाम है सत्य जो बोले तो ये अपना उनका दादू पंथ है तो सतनाम भगवान का नाम है सतनाम सत्य है भगवान। और पांचवी चीज है कि चारों को जीवन उतारने के लिए डरने के रूप में वो भी सत्य है और वो है संयम। संयम रखकर जो नियम बनाएंगे जो सत्य जो मैंने और संसार के लिए अपनी समुन्नति के लिए विश्व कल्याण के लिए नियम और बनाए गए संयम पूर्वक उनका पालन करूंगा। इस प्रकार से पंच प्रकारों को ध्यान में लेकर और चले नारी है वो तो महाराज क्या है इसके लिए ब्रह्म के लिए कह रहे हैं ब्रह्म की रास्ता लेकिन ब्रह्म के स्वरूप में क्या है उस ब्रह्म के रूप में जब तक परमानंद और पराशक्ति नारी नहीं आ जाती तो ब्रह्म मिलेगा उसके द्वारा क्या होता है। तो इसलिए नारी का परम महत्व भाष्य है। आज नारी किसी भगवान का जो पंच मकार का प्रसाद से हो रहा है उस नारी को ही भगवत हो गई। तो हमारा ये संकल्प हम करना है कि उस नारी को हम और सही दृष्टिकोण देखा हर एक महिला को जब पूछा काल मतलब बड़ा सेंट जीवन बड़ा सेंट जीवन सेंट निलास में बढ़ रहा है शरीर से इसको हस्ती होगा क्या बढ़ाएंगे इसलिए इस दृष्टि को और बदलने के लिए अगर प्रयत्न करना है ये प्रयत्न करेंगे तो उसके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वत्र जहाँ भी इकट्ठे हों वहाँ इसे एक दो चीजों को द्वारा करें या देवी सर्वदेशु मातृरूपेण संस्था नमस्ते 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 नमस्ते। और दूसरा हिंदू कटिबद्ध है बस भारतीय सीमा की तुलना है क्या है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की अमर उदाहरण बनना है। दुर्गा जैसी परम दृष्टि लक्ष्मी ऐसी संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाली और सरस्वती जैसी ज्ञान संपन्ना विज्ञान का आधार का कार्य को ऐसा उसको बनाना है। ऐसा बनने के लिए प्रयास करने लगेगी तब सारी ये जो चारों ओर कोहरा अंधकार और आत्मवृत्ति का और आवरण का उसका नष्ट होगा और अपने जीवन में हम नारी की पराशक्ति है उसके और सहयोग से सारे समाज को और सात्विकता संपन्न परम मानव कराकर सारी शिक्षित बैनर हटाकर सारा वसुधा सारी वसुधा वो दिल कुटुंबकम अन्याय पूजन किया था उसको क्या करेंगे इसको ध्यान रखते हिंदू परिवर्तन बने तो भाग किसी में करना है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की अमर पुरानी बनना है ये और पदवर को क्या दिलाए यही आपके चरणों में विनम्र यह लगा कि ये तो आचार्य कार्यक्रम के केंद्र में है और मैं समझता हूँ कि आचार्य जी के उद्बोधन के बाद आचार्य जी का जो अगला कदम होगा कितना प्रेरणादायक और कितना ठोस होगा इसकी कल्पना हम आचार्य धर्मेंद्र जी ने जो देखा भी है उसके आधार पर मुझे साहित्य का व्यक्ति संदर्भ में आचार्य जी के तो हम क्रांति सत्ता पर भी कार्यकारिणी अनेक रूप में एक साथ मिलकर बैठते हैं और बहुत सी बातों पर विचार करते हैं पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाते हैं पूरे वर्ष के 15 जुलाई क्रांति कार्यक्रम बनाते हैं सारी सभी इकाइयां अपने सारे कार्यक्रम करती रहती हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी स्त्री संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अंदर नारी का क्या स्थान इन चीजों ने जिस प्रकार की प्राण शक्ति आचार्य जी का उन्होंने दिया
इन शब्दों के साथ मैं जो औपचारिक धन्यवाद को प्रारंभ होगा। मेरे इतने अनेक प्रकार के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समाधान नहीं दूंगा। एक शांति की जिस प्रकार की आत्मशक्ति का वो होता उस प्रकार की आत्मशक्ति मेरे को हम सबको भी हुई है। इन सबके तीन शब्दों के साथ मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आज के भव्य सुनियोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणापुरुष ओजस्वी वाणी के महात्मुंड वंदनीय खंडपीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, हम सबके वंदनीय भारती के संस्थापक आचार्य दादा भाई जी, भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष मुकेश नंदन जी, आज के समारोह की केंद्रभूत डॉक्टर आचार्य शर्मा जी, सोनी जी, भारतीय यहाँ बैठे हुए जयपुर की मणिका साहित्य रचना के प्रेरणापुरुष बंधुओं बहनों, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आचार्य जी को। बहुत ही जैसा जिन दो विशेषणों का मैंने प्रयोग किया, सुनियोजित और सुव्यवस्थित, बहुत अच्छी उपस्थिति, भव्य विचारकों की उपस्थिति में होने वाले कार्यक्रम के लिए। दूसरी बधाई उनके पहले कहानी संग्रह के लोकार्पण पर उनको भी और भारतीय साहित्य परिषद को भी। आपने अनुभव किया होगा आचार्य धर्मेंद्र जी की वाणी में जिस प्रकार अलौकिक शक्ति है, उनकी चेतना में, उनकी उपस्थिति में भी कुछ अलौकिक शक्ति है। लगभग 2 महीने पहले उनका आदेश आया था कि डॉक्टर आचार्य शर्मा की एक पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। मैंने देखा 5 में कहीं होगा, तुमको भी उसमें उपस्थित होना है, मैं कभी उपस्थित होगा। और वो 2.5 महीने बाद है, 4-5 शिखर पुरुषों की समीक्षा के वाक्य आपने सुने, और यहाँ आपकी उपस्थिति, दादा साहब की उपस्थिति, इतने विद्वानों की उपस्थिति से तो ये बहुत सार्थक हो गया। आज की कथा का संग्रह पहली बार हम देख रहे हैं, इसमें शिक्षा मुगल जी का आशीर्वाद भी है जो कथा जगत की तो केंद्र में है ही, इसका शिल्प भी बहुत सुखद है। आजकल शिल्प के 2 आयाम में आपको मालूम है, साहित्य में उतारना आवश्यक और उसे समझते हुए आप उतार देते हैं, लेकिन उसके शिल्प के स्तर का अंतर होता है। उस शिल्प में एक तरह ऐसा जवाब आ गया है कि सामान्य रूप से कथा कह दिया, जिनके इतने बड़े बनी की पुस्तकों का आपने स्मरण किया, उन सबको जो किस्सा वो कहते हैं, उसका एक कारण यह है कि वो शिल्प का बड़ा साधारण होता है। जैसे बच्चों को सपाट बयानी जिसे कहते हैं, सीधी कहानी कहती है, तो सीधी कहानी कहने का इतना विरोध होने लगा कि वो ऐसा अजीब प्रकार का शिल्प है, वो नया शिल्प है, उसमें कहीं आगा पीछा इस प्रकार विकास होगी। चित्र में आपको कुछ पता नहीं चलता कि किस बात का चित्र है। उसी प्रकार ये कहानी में क्या कहना चाह रहा है बहुत समझ में नहीं आता। ये इसको कहते हैं कि ये बहुत उत्कृष्ट शिल्प है। वो शिल्प भी मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। एक तरफ वो दूसरी तो बिल्कुल ही सपाट है, जिसको कहते हैं कि केवल इसमें एक कथा वस्तु है, कथा नहीं, केवल प्लॉट है, कहानी नहीं है, कोई वस्तु नहीं। आज में संतुलन है इस बात का, शिल्प इसको संप्रेषणी का कहते हैं, संस्कृत में संप्रेषणी का शब्द नहीं होता, वो समापक का है, संप्रेषक का, जो चीज कहना चाहता है तत्काल समझ में आ जाए, सबसे बड़ा गुण उनकी कहानियों का बहुत कहा जाता है। समझ ये है, कठिन परिस्थितियों के बाद भी वापस खड़ी होती है अनम्यता, जिसको जीविका कहते हैं, तो बराबर इसमें प्रतिफलित दिखाई देती है, प्रेरित करती है, और ये आगे के लिए आशा जगाती है। और कहानी का तो उसे आप कुछ भी कहते हैं, कहानी के शिल्प की सहजता, संप्रेषणी का, मोहक का, बांधने वाली बात, कुछ भी कहें, वो होना बड़ा आवश्यक है, और वो इसमें है बहुत बड़ी बात। इसीलिए मैं डरता हूँ दोनों से, आचार्य जी भाषा के किसी बात की दृष्टि रखते हैं कि अगर अखबार में नहीं इस प्रकार का शब्द दूसरी भाषा का है और अनावश्यक है, बहुत नाराज होते हैं। इसलिए बात की दृष्टि विद्वानों में भी नहीं होती, समाचारों में तो कुछ नहीं होता। इसलिए मैं डरता हूँ उर्दू का
जब बोले और दादा भाई कहाँ जोड़े उर्दू के सीमा अखबार वाली सिर्फ शायद इसके ये है सेकंड की अलग आते थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कहानी यही होनी चाहिए कि आप पढ़े तो ऐसा ना लगे कि अभी पसंद है आजकल जो फिल्म है वो उसको अभी पसंद नहीं बनाना है कहानी एक रूपदारे जहाँ मालूम होती है रूपदारे जहाँ पे विश्व जनीन आत्मकथा होनी चाहिए कहानी ऐसे लगे कि आप ही कहानी कह रहे हैं ऐसे नहीं तो अजूबा सा प्लॉट में अजीब सा है तो मनुष्य के ऐसी घटना संभव नहीं उसको आप चित्रित करते हैं तो कहानी एक रूपदारे जहाँ मालूम होती है जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है वो नहीं तो आपने सुना अगर वीडियो ऐसे ही है वो सहजता इसको हमारे यहाँ साधारणीकरण कहते हैं और आचार्य ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे साहित्य का उद्देश्य रस और जीवन के प्रति रामायण वर्षित में न रावणाधिपत यानी सार्थक कांता समृद्ध उपदेश उस शब्द को कहे बिना नहीं पता है कि आपकी साहित्य की सार्थकता क्या है तो उससे भी आपको लग गया होगा ऐसे विद्वानों को केवल धर्म के मंचों से ही सुना जाए आवश्यक नहीं साहित्य के मंचों का सुनाना अखिल भारतीय साहित्य परिषद के यह कार्यक्रम इसी प्रकार से और आगे बढ़ता रहेगा हम डॉक्टर आशा जी से भी प्रार्थना करते हैं आगे भी इसी प्रकार के कोई आयोजन करने के लिए हमें और ऐसा अवसर दें आप सभी को उपस्थित हो बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता दुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलिकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत कर कर वाले अपना के नमाए तो बोले बाहुबल भाई नमामि तारिणीं त्रिभुजल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुम्ही जय तुम्ही धर्म तुम्ही विद्या तुम्ही मर्म तुम्ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्ही तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम भारत माता की जय आप सभी अल्पा डॉक्टर आशा शर्मा की एक पुस्तक प्रकाशक की ओर से यहाँ आगे मूल्य पर उपस्थित है जो सज्जन देखना चाहें कृपया संपर्क कर सकते हैं अगर कोई साहित्य पर आधारित है तो हिंदू में ही और इस पर उसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल पक्ष ले लेना जिससे
अलंकार वगैरह ये तो चित्र मतलब उस प्रकार का नहीं है, क्योंकि ऐसा विषय है जो कि मतलब कभी व्याप्ति हो सके, साहित्यिक हो अभिरुचि उसमें समाविष्ट हो सके। क्या हम लोग सॉरी है बाहर ले लिया क्या विषय है? एक बार संस्करण का वो बात इस बारे में के नाम से कार्यक्रम पूरा हो गया। ये हिंदू युवक कटिबद्ध बने भारतीय सेवक होना है, ब्रह्म तेज के शास्त्र वेद के अमर पुजारी बनना है। और हिंदू नारी कटिबद्ध बने भारतीय सेवक होना है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की अमर पुजारी। ये जगह जगह उद्भवपण की मातृत्व और वीरत्व और कर्तृत्व। लक्ष्मी ने अवतार दिया रानी झांसी का, बच्चे को बांधे हुए खड़ग लेकर धर्म को देश को बचाने के लिए, और जीजाबाई और लक्ष्मीबाई, जीजाबाई लक्ष्मीबाई इसका पुजारी बना। प्रवास को रोका कैसे? रुकाएगा